प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा सलाम। मैं अलीशा एक बार फिर से आपके बीच में, ताकि हम सब साथ में मिलकर कुछ और बाइबल अध्ययन को कर सकें और अपनी आशीषों को हम ले सकें। मुझे विश्वास है पिछले वीडियो से आपको आशीष प्राप्त हुई होगी। आइए हम आज की नेक्स्ट बाइबल स्टडी को स्टार्ट करते हैं, जो कि पाया जाता है ओबद्या की पुस्तक में, द बुक ऑफ ओबद्या। आइए हम सब अपनी बाइबल में निकाल लें ओबद्या की पुस्तक। ओबद्या की पुस्तक का मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी कि उद्देश्य क्या है। इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य जो है वो ये है कि हम इस बात को समझें कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं, और परमेश्वर का बेटा और बेटी होना कोई मामूली बात नहीं है। इट इज सच अ ग्रेट प्रिविलेज टू बी गॉड्स चाइल्ड। और परमेश्वर के लोगों के विरोध में जो भी लोग कार्य करना चाहते हैं, परमेश्वर न्याय चुकाता है। इस बुक का ये उद्देश्य है। इस बातों को हम समझेंगे इस पुस्तक में। इस पूरी पुस्तक का जो मुख्य वर्ष है, जो की वर्ष है, वो पाया जाता है पहला अध्याय का 15वां पद। मैं आपके सामने पढ़ दूंगी। ओबद्या फर्स्ट चैप्टर 15th वर्स, जिसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि सारी जातियों पर यहोवा के दिन का आना निकट है। जैसा तूने किया है वैसा ही तुझसे भी किया जाएगा। तेरा व्यवहार लौटकर तेरे ही सिर पर पड़ेगा। इसको हम बहुत ही गहराई से मनन करने जा रहे हैं। आइए अब हम शुरू करते हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें बेटे और बेटी होने का अधिकार दिया। आप खुद ही सोच कर देखिए, एक न्यूबॉर्न बेबी जब एक परिवार में जन्म लेता है और उस परिवार का सदस्य बन जाता है, हर एक लोग आकर बधाई देते हैं, लोग खुश होते हैं, और माता पिता कितना खुश होते हैं। उस न्यूबॉर्न बेबी के छोटे छोटे पैर, छोटे छोटे हाथ, छोटा सा फेस, उसको देखकर हम कितने आनंदित होते हैं। और निश्चय उसको देखते साथ माता पिता, उनका प्रेमी हृदय इस बात को विचार करता होगा कि हम अपने बच्चे की परवरिश इस तरीके से करेंगे, हम उसे ये खिलाएंगे, हम उसे वो पिलाएंगे, हम उसे इस तरीके से प्यार करेंगे, हम उसे इस तरीके से केयर करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, गाइड करेंगे, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो डिसिप्लिन भी करेंगे, अनुशासन भी सिखाएंगे। इन बातों को माता पिता ज़रूर विचार करते हैं। गॉड टू हैव चिल्ड्रंस, परमेश्वर के भी बच्चे हैं। परमेश्वर भी महिलाओं को, पुरुषों को चुनता है। परमेश्वर अपने लोगों को चुनता है, और परमेश्वर अपने लोगों को चुनता है और उनसे बेहद प्रेम करता है। परमेश्वर निश्चय व्यक्तिगत तौर से लोगों को चुनता है। अब्राहम को भी परमेश्वर ने चुना। बहुत परमेश्वर अब्राहम से प्रेम करता, और परमेश्वर ने एक वाचा, एक वादा, एक प्रॉमिस अब्राहम से किया कि मैं तुझसे जाति बनाऊंगा। I will build a nation from you। और इज़राइल जो है वो परमेश्वर का देश है, हम सब जानते हैं। और जो यहूदी लोग हैं वो परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें चुना अपने लोग होने के लिए, और वो परमेश्वर के इस प्रिविलेज को प्राप्त करते हैं। समय से समय हम इतिहास में देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें डिसिप्लिन किया और उन्हें पनिश भी किया। परमेश्वर ने उन्हें अनुशासन भी सिखाया और सजा भी दी है। इतिहास में हम इसे देखते हैं, परंतु प्रेम के साथ, अनुग्रह के साथ और दया के साथ, क्योंकि हमारा जो इंटरनल फादर है, हमारा जो अनंत का पिता है, वो हमें प्यार करना चाहता है, हमें प्रोटेक्ट करना चाहता है और हमें केयर करना चाहता है। ओबद्या की जो पुस्तक है, हम सब जानते हैं कि पुराने नियम की वो सबसे छोटी पुस्तक है। एक ही अध्याय है उसमें, और इसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर का जवाब क्या होता है जब कोई उसके बच्चों को छूता है। वैसे तो ओबद्या के बारे में एक और बात मैं आपको बताऊं कि ओबद्या के जो विषय में बहुत सी बातें नहीं लिखी हैं बाइबल में, तो हम उसके इतिहास में नहीं जाएंगे। लेकिन एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि जो ओबद्या की पुस्तक है उसमें ओबद्या एक भविष्यवक्ता है। वो भविष्यवाणी करता है और बताता है कि परमेश्वर का संदेश क्या है इदोमी लोगों के लिए।
और इनके नाम का मतलब भी और बहुत खूबसूरत मतलब है इसका। ओबदिया का जो नाम का मतलब है वो होता है सर्वेंट ऑफ गॉड या फिर वर्शिपर ऑफ गॉड, परमेश्वर का दास या परमेश्वर का स्तुति करने वाला जन। मेरा नाम अलीशा है और मेरे नाम का भी बहुत खूबसूरत मतलब है। मेरे नाम का मतलब है प्रोटेक्टेड बाय गॉड। आई फील वेरी अमेजिंग, बहुत खुश हो जाती हूँ इस बात को सोचकर, और मैं इसे क्लेम करती हूँ अपनी आशीष को, और मैं हमेशा फील करती हूँ कि मैं चारों तरफ से परमेश्वर ने मुझे प्रोटेक्ट किया हुआ है। मैं परमेश्वर की बेटी हूँ। आपके नाम का भी कुछ बहुत खूबसूरत मतलब होगा। अगर आपने नहीं जाना है तो आज ही उसे जानिए और आशीषित होइए। आगे बढ़ते हैं, आइए। तो एदोम, एदोम जो है पूरे चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो एसाव के जो वंशावली के लोग हैं वो एदोम में रहते हैं, एदोमी कहलाते हैं। अब थोड़ा सा आपको मैं पीछे ले जाना चाहूंगी। अब्राहम का बेटा इसहाक, इसहाक के दो जुड़वे पुत्र याकूब और एसाव। एसाव की जो वंशावली है वो एदोमी लोग हैं, और याकूब की जो वंशावली है वो यहूदी लोग हैं, इज़राइल में रहते हैं। तो ये देखा जाए अगर तो इनका ब्लड रिलेशन है, इनका खून का रिश्ता है आपस में, जैसे कि हमने इतिहास में देखा। और अगर आप याकूब और एसाव के बारे में और भी अधिक मनन करना चाहते हैं तो मैं बता दूं, उत्पत्ति 25 और उसका 19 से आप पढ़ सकते हैं, और वहाँ पे आपको उसका पूरा जो सच है आपको मनन के लिए प्राप्त हो सकेगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि इन लोगों का ब्लड रिलेशन है। तो यदि इजरायलियों पे कोई विपत्ति आती है तो एदोमियों को क्या करना चाहिए? उनकी मदद करनी चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये एदोमी लोगों ने इजरायलियों की सहायता करने के बजाय एक शत्रु के समान बर्ताव किया, और इसीलिए परमेश्वर को न्याय देना पड़ा, क्योंकि जो इजरायली लोग हैं वो परमेश्वर के लोग हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि परमेश्वर के लोगों को जब कोई हाथ लगाता है तो परमेश्वर जानते हैं कि उन्हें कैसे प्रोटेक्ट करना है, उन्हें कैसे बचाना है शत्रुओं से। परमेश्वर हमारे लिए खड़ा होता है। हालेलुया! परमेश्वर की बेटी और बेटी हम हैं, हमारे लिए परमेश्वर खड़ा होता है। आइए अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर ऐसा होता है कि एनिमीज की तरह बर्ताव करते हैं एदोमी लोग, एक शत्रु के समान इजरायलियों के साथ बर्ताव करते हैं। और ये एदोमी लोग काफ़ी अपने आप को वो सिक्योर फील करते हैं, क्योंकि चारों तरफ पहाड़ हैं, उनको लगता है हम काफ़ी प्रोटेक्टेड हैं। और उनको ऐसा भी लगता है कि हमारे पास शूरवीर हैं, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे हथियार हैं, हमारे पास बुद्धिमान लोग हैं। और इसलिए वो अपनी सारे बल पर और मेटेरियलिस्टिक थिंग्स पर, सांसारिक बातों पर, विनाश होने जाने वाली बातों पर अपनी आशा को लगाए हुए हैं, बजाय इसके कि अपनी आशा परमेश्वर पर लगाते। और इसलिए एदोम के ऊपर परमेश्वर का न्याय उतरेगा। तो ओबद्या की पुस्तक में ओबद्या जो कि एक प्रॉफिट है, जो कि एक भविष्यवक्ता है, वो परमेश्वर के संदेश को यहाँ पर देते हैं एदोमी लोगों को। और इसलिए देते हैं क्योंकि जैसे मैंने बताया, एदोमी लोग जो हैं घमंडी हैं। एदोमी लोग जो हैं उन्हें अपने चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास है, परमेश्वर का उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया है, और जो इजरायली लोग हैं उनके साथ विश्वासघात किया है। इसलिए ओबद्या ने यहाँ पर परमेश्वर का संदेश उनके लिए दिया है। और ये बुक इसी अनाउंसमेंट के साथ स्टार्ट होती है, ये पुस्तक इसी अनाउंसमेंट के साथ साथ स्टार्ट होती है कि एदोम में जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एदोम में जो है डिस्ट्रक्शन आएगा। पहला अध्याय का 1 से 9 पद में आप पढ़ सकते हैं। भले ही वो कितने भी अपने आप को सिक्योर समझें, भले ही उन्होंने अपने लिए कितनी अच्छी से अच्छी व्यवस्था की हुई है, लेकिन परमेश्वर के न्याय से वो बच नहीं पाएंगे। उनका जो घमंड है वो उनको परमेश्वर तोड़ देगा। जिन बातों पर वो घमंड करते हैं उनको परमेश्वर तोड़ देगा। और क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के लोगों को सताया है, परमेश्वर उसका जवाब जरूर देगा एदोमियों को।
So it's very wonderful to be a God's child, isn't it? तो इस पुस्तक में इसी बात पे फोकस किया गया है, इसी बात की प्रोफेसी हुई है कि जब परमेश्वर का न्याय का दिन आएगा तो हर एक को परमेश्वर न्याय देगा और हर एक को उसके कार्यों के अनुसार अपनी भरपाई करनी पड़ेगी। विशेषकर जिन लोगों ने परमेश्वर के लोगों को हानि पहुंचाई है, परमेश्वर का न्याय उन पर गिरेगा, बच नहीं पाएंगे वो लोग। आज परमेश्वर का जो पवित्र देश है वो क्या है आप जानते हैं? आप जानना चाहेंगे? वो है परमेश्वर की कलीसिया, द चर्च। चर्च परमेश्वर का होली नेशन है और कलीसिया के लोग परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं। ऐसे लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, ऐसे लोग जिन्होंने उद्धार प्राप्त किया है और परमेश्वर की राहों पर चलते हैं, परमेश्वर के वो बेटे और बेटी हैं। और अब क्योंकि उन्होंने नया जन्म प्राप्त किया है, वी आर द अडॉप्टेड चिल्ड्रन ऑफ गॉड। परमेश्वर ने हमको गोद ले लिया है और हमें ये प्रिविलेज दिया है कि हम उसके बेटे और बेटी कहलाएं। हालेलुया, इट्स सो अमेजिंग। और जैसे जैसे आप उपद्या को आगे पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा व्हाट इट मीन्स टू बी अ गॉड्स चाइल्ड। परमेश्वर का बेटा और बेटी होने का मतलब क्या होता है, उसके प्रेम में रहना क्या होता है, उसके प्रोटेक्शन में रहना कितना अद्भुत है। और हमारा जो स्वर्गीय पिता है उन सारे लोगों को जवाब देता है जो उसके बच्चों को हाथ लगाते हैं। Eternal Father respond to all who have attacked those whom He loves. परमेश्वर जिससे प्रेम करता है, अगर उनको कोई छूता है तो वो परमेश्वर की आंखों की पुतली को छूता है, जो कि छोटी बात नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें ये अवसर दिया कि हम अयोग्य तुच्छ लोगों को भी यीशु मसीह के द्वारा ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमें पापों की क्षमा मिल सके। फ्री में सैल्वेशन, उद्धार मुफ्त में मिल गया और परमेश्वर के बेटे और बेटी होने का अधिकार भी मिल गया। परमेश्वर के परिवार के सदस्य का हम हिस्सा हो गए। एंड वी हैव सो मेनी प्रिविलेजेस, बहुत सा सौभाग्य और बहुत सी आशीषें हमें दी गई। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। जैसे कि मैंने बताया, एदोमी लोगों को अपने स्ट्रेंथ पे बहुत घमंड था। वो सोचते थे कि हम बहुत शक्तिशाली हैं, हर एक चीज़ को हम अपने से डील कर सकते हैं। आइए कुछ बातों को देखते हैं कि उनका स्ट्रेंथ को परमेश्वर कैसे डाउनफॉल में बदलेगा। उनको जिन बातों पर घमंड है उसको परमेश्वर कैसे नीचे कर देगा, हम उसको देखते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है, उनको लगता था कि देयर इज अ सेफ्टी इन देयर सिटी। उनको लगता था कि हम बहुत सुरक्षित हैं अपने शहर में, लेकिन परमेश्वर जो है विपत्ति को उनके ऊपर भेजेगा, न्याय को उनके ऊपर भेजेगा। दूसरी बात, उनको लगता था कि उनका घमंड इस बात पर था कि हम बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट हैं। उनको ऐसा लगता था कि हम पूरी रीति से परिपक्व हैं और परिपूर्ण हैं, हमारे पास सारी चीज़ें हैं, सारी ज़रूरतें हैं, सारी आवश्यकताएं हैं, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। परमेश्वर उनको दीन करेगा। हालेलुया। तीसरी बात, वेल्थ, धन। उन्हें लगा हमारे पास बहुत सा पैसा है। परमेश्वर कहता है चोर आएंगे और तुम्हारे पैसे को चुरा कर ले जाएंगे और कोई पैसा तुम्हारे पास रह नहीं जाएगा। थीव्स विल कम एंड दे विल स्टील ऑल यू हैव। चौथी बात, उन्हें लगा कि हमारे अन्य देशों के साथ अच्छे रिश्ते हैं, परमेश्वर उनको शत्रुओं में बदल देगा। तो उनकी स्ट्रेंथ को उनका डाउनफॉल बनाने में परमेश्वर को ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और उनको ऐसा लगा कि हम बहुत ही ज़्यादा वाइस हैं। उनको ऐसा लगा कि हमारे पास बहुत सारे ज्ञानवान लोग हैं। परमेश्वर इस घमंड को भी तोड़ेगा और उनको पूरी रीति से डिस्ट्रॉय करेगा। द वाइस मैन ऑफ एदोम्स विल बी डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली। आगे बढ़ते हैं। तो एदोमी लोग जो बातों में अपनी सिक्योरिटी को सोचते थे,
उन्होंने अपनी आशा जो है व्यर्थ की चीजों में लगाई हुई थी, इसके बजाय कि वो अपनी आशा को परमेश्वर पर लगाते, उन्होंने मेटेरियलिस्टिक थिंग्स पर अपनी आशा को लगाई हुई थी। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, इज योर सिक्योरिटी रिलाइंग ऑन ऑब्जेक्ट्स और एनी पर्सन? क्या आप अपने प्रोटेक्शन के लिए, क्या आप अपने बचाव के लिए आप अपनी आशा को लोगों पर लगाते हैं या किसी वस्तु पर लगाते हैं? क्या मुझे लगता है कि अपने घर को चारों तरफ कैमरे से प्रोटेक्ट कर लेने से मैं सुरक्षित हूं? नो, डोंट पुट योर होप इन मैटेरियलिस्टिक थिंग्स। ऐसी चीजें हमें नहीं बचा सकती, लेकिन हमारी जो आशा है वो केवल परमेश्वर में होनी चाहिए। केवल वो हमें बचा सकता है। ओनली ही कैन सप्लाई अस द ट्रू सिक्योरिटी। असली सुरक्षा प्रभु यीशु मसीह में ही हमें मिलेगी। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, आज के समय में जो एक नम्र और दीन व्यक्ति है वो ज्यादा सिक्योर है, वो ज्यादा सुरक्षित है बजाय उस व्यक्ति के जिसके अंदर घमंड है। A humble person is more secure than the person who is filled with proud attitudes. चुनाव आपका और मेरा स्वयं का है। हम्बल होके सिक्योर होना पसंद करेंगे या प्राउड होके आप अनसिक्योर होना पसंद करेंगे? आपकी सुरक्षा किधर है? किधर हम अपनी सुरक्षा को रखना चाहते हैं? हमारे ऊपर है। अब क्योंकि एदोमी लोगों को परमेश्वर ने कहा पूरी रीति से मैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा, तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर यहां पर बहुत ही ज्यादा हार्श है उनके साथ, परंतु एक्चुअली परमेश्वर हमारा न्यायी परमेश्वर है और जो चीज सच है और जो न्याय की बातें हैं परमेश्वर वही करता है, ये उसका स्वभाव है। तो एदोमी लोगों को जो मिल रहा था वो उन्होंने जो किया उसके अकॉर्डिंग ही मिल रहा था। दे गॉट वॉट दे डिजर्व्ड। क्योंकि उन्होंने मर्डर किए थे, दे विल बी मर्डर्ड इन देयर सिटी। क्योंकि उन्होंने हत्याएं की थी अन्य देशों में, उनके भी देश में हत्याएं होंगी। क्योंकि उन्होंने लूटा था दूसरे देशों को, उनको भी लूटा जाएगा। क्योंकि उन्होंने दूसरों को यूज किया अपने काम के लिए, अपने फायदे के लिए, कल को उनको भी यूज किया जाएगा, ऐसा परमेश्वर ने कहा। तो ये मत सोचिए कि नोबडी इज वॉचिंग मी। हम ये कभी ना सोचें कि कोई भी मुझे नहीं देख रहा। गॉड इज वॉचिंग अस। परमेश्वर हमें देख रहे हैं, हमारे एक एक पाप को परमेश्वर जानते हैं और इसलिए उन सब का न्याय हमारे ऊपर आएगा। इसलिए बी केयरफुल, बी केयरफुल। एक और अद्भुत बात, एदोमियों को ये लगता था कि उनके पास इतने ज्यादा ज्ञानवान लोग हैं और उस बात का उनको इतना घमंड था, उन्होंने परमेश्वर पे ज्ञान पर भरोसा नहीं रखा, अपने ज्ञान पर इतना उन्हें घमंड। टुडे वन मोर थिंग वी हैव टू लर्न। एक और चीज हमें सीखनी है, अपनी समझ का सहारा ना लेना परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर पर ही अपना भरोसा रखना। अपने ये जो संसार का ज्ञान है ये खत्म हो जाएगा, ये परमेश्वर के सामने कुछ काम नहीं आएगा। लेकिन हमारा जीवित परमेश्वर जो ज्ञान देता है वो इस संसार के ज्ञान को लज्जित करता है। हालेलुया। आगे हम देखते हैं कि जो, जैसे कि मैंने बताया, याकूब की जो वंशावली है और वो इजराइली लोग हैं, और जो एदोम की वंशावली है, जो ईसाई लोग, आपस में ब्लड रिलेशन है इनका, लेकिन फिर भी एक एनिमी की तरह वो लोग बर्ताव करते हैं यहाँ पे, और इसलिए परमेश्वर उन्हें पनिश करेगा। तो एक और महत्वपूर्ण बात सीखने की ये है कि क्या हम अपने आप को दूसरों की मदद करने से रोकते हैं? हमारे पास सब कुछ है, सारी सुविधाएं हैं, वी हैव ऑल द थिंग्स, बट स्टिल हम अपने आप को रोकते हैं दूसरों की मदद करने के लिए। ये चीज हमें नहीं करना है। इस बात को परमेश्वर आज हमें सिखा रहा है। एनीवन हु डज नॉट हेल्प गॉड्स पीपल इज गॉड्स एनिमी। अरे बाप रे, बहुत बड़ी बात है। जो परमेश्वर के लोगों की सहायता नहीं करेंगे वो परमेश्वर के दुश्मन है वो लोग।
तो परमेश्वर के विरोध में हमें नहीं जाना है, इसलिए इन आज्ञाओं का हमें पालन करना पड़ेगा। तो कभी भी अगर कोई ज़रूरतमंद हमारे सामने, हम उसकी ज़रूरत और आवश्यकताओं में हम उसकी मदद नहीं करेंगे, वो पाप है। दिस इज सिन माय फ्रेंड्स। कोई नीडी हमारे सामने है, हम उसको मदद करने के लिए हम अपने आप को रोक ले रहे हैं, हम नहीं कर रहे मदद, दिस इज सिन। सो डोंट इग्नोर और रिफ्यूज टू हेल्प दोज इन नीड। जो भी लोग हैं और उनको मदद की आवश्यकता है, आप उनको मदद करने के लिए आप अपने आप को ना रोकें। और भी कुछ अद्भुत बात ओबद्याह की पुस्तक हमें सिखाने वाली है। एक बहुत छोटी सी कॉमन चीज़ है जो हम अपने आम जिंदगी में करते ही रहते हैं। किसी ने हमारे साथ अगर बुरा किया, ठीक है, तो वो चीज़ हमारे दिल में रहती है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया है। कभी एक समय ऐसा आता है कि उसकी परिस्थितियां जो है बदल जाती हैं, है ना, और कुछ मिसफॉर्च्यून उसके साथ हो जाता है, जो चीज़ें उसके साथ नहीं होनी चाहिए, जो उसकी परिस्थिति इन दिनों अच्छी नहीं है, और उस समय हम उसको देखकर बहुत खुश होते हैं। हम सोचते हैं अच्छा मेरे साथ ऐसा किया था ना, अब देख तेरा क्या हाल हो रहा है। हम ऐसा सोचकर बहुत मन ही मन खुश होते हैं। दिस इज नॉट गुड। परमेश्वर का वचन आज हमें ओबद्याह की पुस्तक में इस बात को सिखा रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं करना है। किसी की परिस्थितियां विपरीत हो जाएं और क्योंकि वो कभी हमारा शत्रु रहा हो, हमें उसके परिस्थिति पर हंसना नहीं है। अरे अच्छा हुआ करके हमें नहीं बोलना है। हमें नहीं सोचना है कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है ये तो होना ही था, वो इसी लायक है। हम लोग कई बार बोल देते हैं अरे वो तो इसी लायक है। नो, वी कांट से दिस, दिस इज सिन। हमें ये नहीं कहना है कि जो उसके साथ हो रहा है वो इसी लायक है, नहीं। परमेश्वर का न्याय हम पर भी उतर जाएगा। बी केयरफुल। आइए हम आगे देखते हैं कि सारे ही देशों में परमेश्वर का न्याय जो है वो उतरेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एदोमी लोगों के लिए न्याय, सारे देशों के लिए है ये। जो कोई परमेश्वर के लोगों को परेशान करेगा और जो कोई जैसा भी कार्य अपने जीवन में करेगा उसके हिसाब से कटनी काटेगा, जो बोएगा वो काटेगा। जैसे जैसी चीजों को वो अपने जीवन में करेंगे परमेश्वर उसका न्याय उनको वैसा ही देगा। हाउ वी ट्रीट अदर्स, हम दूसरों को कैसे ट्रीट करते हैं, खास करके विश्वासी लोगों को, उसका न्याय परमेश्वर को हमको देना पड़ेगा, परमेश्वर को हमको जवाब देना पड़ेगा। उस समय के जो लोग थे और आज के समय के जो लोग हैं उनमें कोई खास फर्क नहीं है मेरे प्यारों। आज के भी लोग जो हैं उस समय के लोगों के समान घमंडी हैं। आज के भी लोग अनाज्ञाकारिता को अपने जीवन में रखें। आज के समय के लोग अपने जीवन में विश्वासघात करते हैं, परमेश्वर के विरोध में कार्य करते हैं, उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। उस समय के लोग और आज के समय के लोग भी यही करते हैं। कई बार हमारा दिल कहता है ये सब कुछ कब खत्म होगा, ये सारा अन्याय और ये सारी शैतानिक चीजें, ये गलत काम, ये सब कब खत्म होगा। डोंट लूज माई होप, एनी होप, डोंट लूज एनी होप माई फ्रेंड्स। सब चीज का न्याय हमारा परमेश्वर चुकाएगा। इस बात पर आपकी आशा बनी रहे दैट गॉड इज इन कंट्रोल। परमेश्वर हर एक परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में रखा है। एक समय आएगा, पाप का अंत होगा, बुराई का अंत होगा और परमेश्वर न्याय को हमारे बीच में लाएगा। तो जो विश्वास हमारा परमेश्वर पर है उसे स्थिर रखिए। द कॉन्फिडेंस विच वी हैव इन क्राइस्ट शुड बी लाइक दैट ओनली, इट शुड नॉट बी चेंज्ड। वो बदलने ना पाए मेरे प्रियो। आइए अंतिम कुछ बातों को हम देखेंगे। एदोम का जो घटना मैंने आपके साथ शेयर किया, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मेरे प्रियो, कि गॉड के प्रॉमिस को
कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता है। और गॉड का प्रॉमिस क्या है? गॉड का प्रॉमिस है कि वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करके रखता है। हालेलुया। आई एम अ गॉड्स चाइल्ड, आई एम प्रोटेक्टेड। हालेलुया। दिस इज द ब्लेसिंग आई एम क्लेमिंग टुडे फॉर मी एंड फॉर यू। अपने और आपके लिए इन आशीष को मैं क्लेम करती हूँ। तो परमेश्वर का जो न्याय है उन सब पर आएगा जो गलत कामों को करते हैं, और जो गलत करते हैं उनको सजा जरूर मिलेगी। दूसरी बात, परमेश्वर विश्वास योग्य है, और ये हम इतिहास से देखते आ रहे हैं कि अपने हर एक वायदा को पूरा किया है परमेश्वर ने। तीसरी बात, परमेश्वर सारी परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में रखता है। कभी भी मत सोचें कि मैं अकेला या अकेली हूँ। परमेश्वर उन हर एक परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में रखा है। गॉड इज इन कंट्रोल। थोड़े समय बाद ही जरूर, लेकिन परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में जरूर प्रकट होगा। चौथी और अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, परमेश्वर का उद्देश्य है क्या असल में? व्हाट इज द पर्पस ऑफ गॉड? यू नो, परमेश्वर का उद्देश्य है टू एस्टैब्लिश गॉड्स किंगडम। इस उद्देश्य की लड़ाई इस दुनिया में चल रही है। शैतान इस उद्देश्य को पूरा नहीं होने देता, और परमेश्वर इसे पूरा करेगा। और परमेश्वर के लोग मिलकर इस बात को करेंगे कि गॉड का जो अनंत का जो राज्य है वो आएगा। हालेलुया। यीशु जल्दी आएगा, वो जरूर आएगा। क्या तुम तैयार हो? प्रभु यीशु मसीह जरूर आएगा और अपने राज्य को जरूर स्थापित करेगा। बुराई का अंत होगा। यही उद्देश्य है परमेश्वर का, और इस उद्देश्य में हम सब सहकर्मी हैं। वी ऑल आर को वर्कर्स। इसी उद्देश्य के लिए तो हम सब मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो एदोमी लोग बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट थे। एदोमी लोग बहुत ही ज़्यादा प्राउड थे। उनको अपने में बहुत घमंड था। परमेश्वर घमंड को भी नाश करता है, और ऐसे लोग को भी नाश करता है जो उसके लव्ड वंस को, जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है। परमेश्वर अपने बेटे और बेटी से प्रेम करता है, और उनको जब कोई हाथ लगाता है परमेश्वर उसका जवाब देता है। आपको पता है एदोम की क्या स्थिति है? मैंने बताया इतिहास में कितनी खूबसूरत वो जगह आज भी उतनी खूबसूरत है, और अपने ऐतिहासिक बातों के लिए वो जानी जाती है। लेकिन एदोम बढ़ नहीं पाया क्योंकि परमेश्वर ने उसको डिस्ट्रॉय किया। परमेश्वर का दंड उस जगह पर हुआ, और आज एक टूरिस्ट प्लेस से बढ़कर कुछ नहीं है। एदोम के खास करके जो दो सिटी है, पेत्रा और सीला, सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस बनकर रह गया। आज भी ऐतिहासिक चीज़ें वहाँ हैं, लोग देखने जाते हैं, ज़रूर जाते हैं, लेकिन सिर्फ देखने के लिए ही जाते हैं, और कुछ नहीं है वहाँ पर। तो घमंड से चढ़ी हुई आंखें परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। परमेश्वर इस बात को आज हमें बता रहे हैं कि ऐसे भी जो देश हैं जो परमेश्वर के लोगों को अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, परमेश्वर का न्याय उनके ऊपर ज़रूर आएगा। तो एक अंतिम बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि डो नॉट फील कंफर्टेबल इन योर वेल्थ, इन योर एनीथिंग। डोंट फाइंड योर सिक्योरिटी इन दिस। गॉड इज जस्ट एंड सिन विल बी पनिश्ड। पापों का परमेश्वर न्याय ज़रूर करेगा, और परमेश्वर बहुत ही न्यायी परमेश्वर है। इसलिए हमारे कार्य परमेश्वर के सामने परमेश्वर को भाने वाली होने चाहिए। सो दिस इज़ एन अमेजिंग बुक। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो कि परमेश्वर के बेटे और बेटी होने का मतलब क्या होता है परमेश्वर ने हमें सिखाया, और ये बहुत ही अद्भुत है। आज से इसी एटीट्यूड के साथ आप अपने जीवन को जिए और अपनी आशीषों को क्लेम करें। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। आप सबों को थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।